हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी शानदार संस्थापिका कविता सिंह प्रभा जी, जिनके चाहने मात्र से हम सब आज इस एक फ्रेम में हैं। और इस काव्य गोष्ठी में पधारे आप सभी साहित्यकारों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं बताऊं कि अति संक्षिप्त तारुफ करा दूं कि अध्यक्षता आज की कर रहे हैं सुप्रसिद्ध काव्यानुवादक व गीतकार डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी, जो वाराणसी से उत्तर प्रदेश तशरीफ फरमा होने वाले हैं। और मुख्य अतिथि हमारे सामने साक्षात विराजमान है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं देवेंद्र जी। सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस राष्ट्रीय पटल पर बहुत सम्मानित पटल है। हम सभी को गोस्वामी जी की इन पंक्तियों के माध्यम से कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। वाह वाह। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। मुख्य अतिथि महोदय हैं जो अभी बोल रहे थे, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गीतकार हैं और कवि हैं देवेंद्र तिवारी जी, जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आदरणीय। और अध्यक्ष महोदय जब तक नहीं जुड़ते हैं, आप ही अध्यक्ष की कुर्सी सुशोभित कर रहे हैं। और विशिष्ट अतिथि हैं आज की शायरा जहां आरा गुल जी लखनऊ से, ये भी तशरीफ फरमा होने वाली हैं। और विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवयित्री संगीता बहुगुणा जी चमोली से। शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपको, बड़ा नाम सुना है आपका, तो इसलिए आज तो हमको जी भर के आपको सुनना है। और मैं चाहता हूं कि अगर मुख्य अतिथि महोदय जो अभी अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, तो ये देखिए हमारे बीच पधार चुकी हैं आपको शायरा जहां आरा गुल जी। बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम करता हूं आपका गुल जी। और अगर मुख्य अतिथि महोदय कह दें तो इजाजत दे दें तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करा दें सरस्वती वंदना से। जी श्रीमान जी, कार्यक्रम का श्री गणेश किया जाए। पता नहीं कहाँ हट गया। चलिए तो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत मैं कराना चाहता हूं। हमारे बीच हैं संगीता बहुगुणा जी। संगीता बहुगुणा जी, आपको एक मुक्तक से बुलाता हूं कि रौन के हुस्न और गजब कसक जवानी में, रौन के हुस्न और गजब कसक जवानी में दोस्त की याद ही अब रह गई निशानी में, दोस्त की याद ही अब रह गई निशानी में, किसी के चेहरे की झुर्रियों पे मत जाना, दिल तो आज भी है जवानी में। बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। संगीता बहुगुणा जी, माइक पर सरस्वती वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कामेश जी। और पटल बस पर सभी विद्वान जनों को मेरा प्रणाम है। आज के अध्यक्ष जी आदरणीय शरद जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय तिवारी जी को, आदरणीय जहां आरा गुलनाथ जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपके पटल पर मैं अपना काव्य पाठ करने जा रही हूँ। और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं उनकी वंदना से आज का आगाज करती हूँ। नमन शारदे नमन शारदे नमन शारदे नमन शारदे, मेरा भय तम सभी तार दे, नमन शारदे नमन शारदे। कंचन सरणि धवल वस्त्रधर, हंस विराजति वीणा कर पर, स्वर सप्तक के बजाता दे, नमन शारदे नमन शारदे। बनो विवेकी नीर
धीरे धीरे मैं सुख दुख में समय रहूं धीरे में सौम्य भाव अरे गुरु विचार दे नमन शारदे नमन शारदे उष्मित कर दे प्रखर ज्ञान भर ऊर्जित कर दे नवल गान कर उष्मित कर दे प्रखर ज्ञान भर उष्मित कर दे नवल गान कर मेरे जीवन को आकार दे नमन शारदे नमन शारदे तुम जो तेरे मैया बन करे हे माँ उज्जवल सब संसारी करो माँ तुम जो तेरे मैया बन करे हे माँ उज्जवल सब संसारे करो माँ ज्ञान से सब अज्ञान तारे दे नमन शारदे नमन शारदे नमन शारदे नमन शारदे। धन्यवाद। बहुत 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 प्रणाम। बहुत सुंदर, शानदार। और ये देखिए, शानदार अध्यक्ष महोदय हमारे पधार चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष पधार चुके हैं सुप्रसिद्ध काव्यानुवादक श्री और गीतकार डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी, जो वाराणसी, पवित्र धरती वाराणसी से तशरीफ फरमा हुए हैं। बहुत सुंदर पढ़ते हैं। और एक इस पटल के लिए है सर कि संस्थापिका महोदया चाहती हैं कि एक एक आदमी की जो रचना समाप्त होती है उसी समय अगर आप दो शब्दों में उनकी अच्छी बातों को अगर ला देते हैं तो आपको हम लोग जी भर के बाद में सुनने का हम लोगों को स्कोप बच जाता है। तो ये चीज हम शुरू में ही बता देना चाह रहे थे। तो ये सरस्वती वंदना फिक्स कर दी। तो सरस्वती वंदना इनका समाप्त हो चुका है। तो सरस्वती वंदना कैसी लगी आपके श्रीमुख से, और एक आशीर्वाद का आज के आयोजन में दो शब्द आपका सुनना चाहता हूँ। उसके बाद आप तैयार रहेंगी। हमारी बीच हैं जहां रागुल जी अपनी रचना के साथ। तो अध्यक्ष महोदय माइक पर। सम्मानित मंच, सादर अभिवादन। मैं कुछ टेक्निकलिटी की वजह से जुड़ नहीं पा रहा था और मैं इतना परेशान था कि लग रहा है मेरा सब छूटा जा रहा है। और लेकिन माँ शारदे की अहेतुकी कृपा कि आप जब सुना रही थी तो अचानक जुड़ गया। बेटा नहीं था, मैं अचानक जुड़ गया। ये माँ शारदे की कृपा ही है, अहेतुकी कृपा है कि आपके शब्दों में वो ताकत थी, वो शब्द सामर्थ्य था कि माँ वाणी ने मुझे अचानक जोड़ दिया आपको सुनने के लिए। और निश्चित रूप से ये मेरा सद्भाग्य रहा, नहीं तो ये कार्यक्रम तो हो जाता लेकिन मैं अपने को अभागा घोषित कर देता कि मैं माँ शारदे की वंदना नहीं सुन पाया। जितना मधुर कंठ, जितनी सुरीली आवाज, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे तो लग रहा है कि आज की काव्य सरिता में सतत अवगाहन करते हुए हम चलते रहेंगे। और बहुत ही सुंदर शारदे वंदना। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर काव्य समीक्षा। और सचमुच आप बहुत आज अच्छा पढ़ी हैं। आपको तो मैं सुना हूँ, लगता है पहली बार मैं सुन रहा। और बहुत सुंदर आगाज आपने दिया है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सबका नाम मैं लेना चाहता हूँ। और अनिरुद्ध चौलकर जी जैसे जुड़े हुए हैं, हमारी अध्यक्षा महोदया, इस पटल की संस्थापिका, लगातार हम लोगों को। तो मैं एक मुक्तक से आपको बुलाना चाहता हूँ, जहां रागुल जी और देशभक्ति के जज्बे से एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि वे थे जो हंसते हंसते सीने पे गोली खा गए।
वे थे जो हंसते हंसते सीने पे गोली खा गए, चंद सांसें ही गिने पर आसमां पे छा गए। चंद सांसें ही गिने पर आसमां पे छा गए। वो नहीं आए पर सामान उनके आ गए। वो नहीं आए, वो नहीं आए पर सामान उनके घर आ गए। और देखें क्या मैसेजिंग है कि तान कर सीना लड़ो। सारे वीरों को यही समझा गए, सारे वीरों को यही समझा गए, सारे वीरों को यही समझा गए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। डॉक्टर जहां आरा गुल जी माइक पर दो अपनी सल के साथ पूरे सराबोर कर दिए पटल को, जश्न कर दिए। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस पटल की संस्थापिका और कामेश्वर कामेश जी की बहुत ही ममनून, मशकूर और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। और मैं आपके सामने जो है अपनी कुछ गजलों के साथ पेश कर रही हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। हम नगमा बहार सुना दें तो कसूर है, हम नगमा बहार सुना दें तो कसूर है, सोए वे गुलशन को जगा दें तो कसूर है, सोए वे गुलशन को जगा दें तो कसूर है। वो आशियां में आग लगा दें तो कुछ नहीं, वो आशियां में आग लगा दें तो कुछ नहीं, और हम उनके वादे को भुला दें तो कसूर है, और हम उनके वादे को भुला दें तो कसूर है। वो जुल्म भी करें तो कोई बात नहीं, वो जुल्म भी करें तो कोई बात नहीं, वो जुल्म भी करें तो कोई बात नहीं, हम उनके जुल्म को दुआ दें तो कसूर है, हम उनके जुल्म को दुआ दें तो कसूर है। खारों से वो उल्फत करें तो कुछ नहीं, खारों से वो उल्फत करें तो कुछ नहीं, गुलों से हम चमन सजा दें तो कसूर है, गुलों से हम चमन सजा दें तो कसूर है। हमको अगर गुल वो याद न रखें तो बावफा, हमको अगर गुल वो याद ना रखें तो बावफा, उनकी तरह हम उनको भुला दें तो कसूर है, उनकी तरह हम उनको भुला दें तो कसूर है। और एक और मेरी गजल आप सबके पेश खिदमत है, बल्कि चंद दूसरी गजल के चंद अशार मैं पेश कर रही हूँ। जो देखते हो खुली आंखों से वो ख्वाब है, जो देखते हो खुली आंखों से वो ख्वाब है, नतीजा उसका सबके लिए खराब है, नतीजा उसके लिए सबके लिए खराब है। हमारे हौसलों की कोई हद है ना हिसाब है, हमारे हौसलों की कोई हद है ना हिसाब है। हम पर क्या कहूँ सरकार का सवाल लाजवाब है, पर क्या कहूँ सरकार का सवाल लाजवाब है। दूसरी गजल के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाजा फरमाए। जोश को क्या कहें दूध का उबाल है, जोश को क्या कहें दूध का उबाल है, इरादा कुछ भी रहे पर क्या मजाल है, इरादा कुछ भी रहे पर क्या मजाल है। वादा करने की आदतें छूट सके मुहाल है, वादा करने की आदतें छूट सके मुहाल है। जो कल का चमन था क्या आज भी खुशहाल है, जो कल का चमन था क्या आज भी खुशहाल है। ये आज के थोड़े से उस पर मैंने ये चंद लाइनें कही थी, और अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ और पेश कर दूं। जी पेश कर दीजिए। लाजवाब लाजवाब की छर्री लगा दी है स्वयं संस्थापिका महोदया, उनको बहुत भा रहा है आपकी जबान और आपके तहजीब तलफ्फुज सारे के सारे उनके दिलो दिमाग में तेजी से प्रवेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दादा। कभी उनका तंज करना, कभी गुफ्तगू कातिलाना, कभी उनका तंज करना, कभी गुफ्तगू कातिलाना, मेरी आंख भर आई उन्हें मिल गया बहाना, मेरी आंख भर आई उन्हें मिल गया बहाना। वो जासाज बंदे, वो जासाज बंदे वो हुब्बुल वतन इंसान, वो जासाज बंदे वो हुब्बुल वतन इंसान, उठे जब भी तहरीक लेकर बदल दिया जमाना, उठे जब भी तहरीक लेकर बदल दिया जमाना। साजिशों के शोले कहीं खुद पर गिर न जाएं,
साजिशों के शोले कहीं खुद पे गिर ना जाएं, मेरे आशियां में आग जरा सोच के लगाना, मेरे आशियां में आग जरा सोच के लगाना। जो सुकून चाहते हो तो मिटा दो रंजिशों को, जो सुकून चाहते हो तो मिटा दो रंजिशों को। जो निगाहबां रहेगा तो न जलेगा आशियाना, जो निगाहबां रहेगा तो न जलेगा आशियाना। वही रौनकें वाह चमन वाह थी वाह वो वाह, जाने गुल भी, वही क्या बात। रौनकें चमन थी वही जाने गुल भी। मेरी जात की कीमत ना समझ सका जमाना, मेरी जात की कीमत ना समझ सका जमाना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पढ़ी हैं, बहुत सुंदर। पहली प्रतिभागी आप हैं, परंतु पूरा मजमा लूट ली हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी। और बहुत बहुत अध्यक्ष शुक्रिया। की अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आशीर्वाद क्या दूंगा, मैं दुआ दूंगा। आपने जो बात कही है, बड़ी मुकम्मल सी बात आपने कही है। मैंने कहीं पढ़ा भी था, और कवि कर्म और कवि धर्म निभाने के क्रम में, शायर होने के नाते, गीतकार होने के नाते, कि कुछ ही पंक्तियां होती हैं, एक या दो होती हैं जिनके लिए पूरी बात कही जाती है। वो एक या दो पंक्तियां होती हैं जिनके लिए पूरी बात कही जाती है, पूरा गीत लिखा जाता है, पूरी गजल लिखी जाती है। आपने जब कहा कि वो जुल्म भी करें तो कोई बात नहीं, हम उनके जुल्म को दुआ दें तो कसूर है। क्या वाह बात है! वाह मुझे वाह वाह लगता है वाह वाह। ये प्राण तत्व है। ये मुझे लगता है कि पूरी जिंदा दिली से, और आपका जो अंदाजे बयां है, उसकी कितनी तारीफ की जाए। वो काबिले गौर, काबिले तारीफ सब कुछ है उसमें। शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया सर, बहुत। बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ा है, और जितने भी अशार थे, शेर थे, बहुत ही जानदार, शानदार। मुझे लगता है कि आपसे मैंने कुछ सीखा है, और वो मुकम्मल सी बात सीखी है, कैसे पोइग्नेंट तरीके से अपनी बातों को अपने अशारों में, शेरों में रख दिया जाए, नहीं तो सर, उसकी ये संप्रेषणीयता आपकी बन जाती जरा है। नवाजी है। नहीं, मैंने सीखा है, बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ा, और आप में वो संप्रेषणीयता, वो डिक्शन, वो वर्डिंग बहुत शानदार तरीके से आपने रखा। और बार-बार आपको दुआ है, और मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। आगे संचालक महोदय। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच बैठी हैं संगीता बहुगुणा जी। मैं इनको एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूँ कि पुष्प रात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। पुष्प रात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। मौसम का फर्ज चुकाते हैं हम सब, वरना मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है, मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है। और इतना ही नहीं, एक और मुक्तक देता हूं आपको कि मस्ती मस्ती आपके शबाब का लूटे न आईना, मस्ती आपके शबाब का लूटे न आईना, मुंह देखने में हाथ से छूटे न आईना। देखिए पड़ा है दोस्त दोस्तों का दिल, रखिएगा कदम संभाल के, टूटे न आईना, टूटे न आईना, टूटे न आईना। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। संगीता बहुगुणा जी को माइक सौंपता हूं, अपनी दो रचना से जश्न सराबोर कर दीजिए। स्वागत। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आप आदरणीय, और बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पटल पर सभी विद्वान जनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक रचना पर आती हूँ कि मुझे मेरी लघुता नाप रख लो, मुझे मेरी लघुता नाप रख लो, तुम अपनी अजमत को आप रख लो, तुम अपनी अजमत को आप रख लो। बहुत मुझे खूब, दिलों बहुत खूब। पर है राज करना, मुझे दिलों पर है राज करना,
तुम अपने महलों को आप रख लो, तुम अपने महलों को आप रख लो। महकूंगी बन कर मैं रात रानी, महकूंगी बन कर मैं रात रानी। तुम अपने दिन के गुलाब रख लो, तुम अपने दिन के गुलाब ओए रख होए लो। होए, बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर था। अपनी पीड़ा के संग खुश हैं, हम अपनी पीड़ा के संग खुश हैं। तुम अपना आनंद आप रख लो, तुम अपना आनंद आप रख लो। हम खुद ही हैं प्रेम में है भीजे, हम खुद ही हैं प्रेम रस में भीजे। तुम अपनी चाहत को आप रख लो, तुम अपनी चाहत को आप रख लो। जहाँ मैं हूँ वही है स्वर्ग मेरा, जहाँ मैं हूँ वही है स्वर्ग मेरा। तुम अपनी जन्नत को आप रख लो, तुम अपनी जन्नत को आप रख लो। हम ढाई अक्षर पर मर मिटे हैं, हम ढाई अक्षर पर मर मिटे हैं। तुम प्रणय गजलों को आप रखो, तुम प्रणय गजलों को आप रख लो। बस अब अता कर दो मुस्कुराहट, बस अब अता कर दो मुस्कुराहट। सभी सवालों के जवाब रख लो, सभी सवालों के जवाब रख लो, सभी सवालों के जवाब रख लो। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, अद्भुत अद्भुत, अनुपम अनुपम, पूरा बहुत कविता जी सुंदर। लिख के सुरी लगा दे रही हैं। और सचमुच जितना भी लिखा जाए आपकी रचना पर वो कम ही होगा। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, पहली ही रचना आपकी सुना हूँ, आज तक कभी सुना नहीं था। दूसरी रचना भी सुनी है, मैं जरा नाम बहुत ले लूं। धन्यवाद। आपने पढ़ा कि हमारी लघुता को तुम रख लो, हमारी लघुता को तुम दे दो, ऐसा ही कुछ था। अनिरुद्ध चौलकर जी जुड़े हुए हैं, कविता जी स्वयं, राजीव गौतम जी, देवेंद्र तिवारी जी भीतर बाहर दोनों से, और विनोद मनचंदा जी, और देखिए कि कमलेश गुप्ता जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। बहुत सारे साहित्यकारी के नाम निकल के जितना आता है हम लिख पाते हैं, जल्दी जल्दी आता है। तो चलिए दूसरी रचना आप पेश कर दिए आदरणीय, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं, कमाल के पढ़ रही हैं, स्वागत। और इसी क्रम में मैं अपनी अगली रचना रखती हूँ कि सुना फिर कोई तबाह हो गया, सुना फिर कोई तबाह हो गया, फिर कोई बागबां सियाह हो गया, फिर कोई बागबां सियाह हो गया। अच्छी थी हमारी वो चुप्पियां, अच्छी थी हमारी वो चुप्पियां, बोल कर तो अब गुनाह हो गया, बोल कर तो अब गुनाह हो गया। बड़ा बेदम था वो रिश्ता, क्या बड़ा दर्द है, क्या बेदम दर्द है, वाह 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 सा वाह। था वो रिश्ता, बस किसी तरह निभाह हो गया, बस किसी तरह निभाह हो गया। मुमकिन है कि अब सहा नहीं जाएगा, मुमकिन है कि अब सहा नहीं जाएगा। सर तक पानी अथाह हो गया, सर तक पानी अथाह हो गया। और खता हुई जो सर चढ़ाया उन्हें,
खता हुई जो सर चढ़ाया उन्हें, मेरी आह पर वह वाह वाह हो गया, मेरी आह पर वह वाह वाह हो गया। और अंत में कि ना अकीगत ना ही उन्स है, ना अकीगत और अकीदत और ना ही उन्स है, ना अकीदत और ना ही उन्स है। दीप की खातिर संगी हमराह हो गया, दीप की खातिर संगी हमराह हो गया। धन्यवाद। बहुत 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 प्रणाम। बहुत सुंदर दोनों रचना आपकी सर्वोत्कृष्ट। और मैं अब अध्यक्ष को चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें कि इनकी रचना कैसी रही। हमारे पूरे दर्शक सुन रहे हैं, हमारे साहित्यकार जितने लोग जुड़े हुए हैं सो सारे सुन रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर प्रस्तुति अनिल चौलकर जी ने किया। तो अध्यक्ष महोदय माइक पर जी, स्वागत। आदरणीय संगीता बहुगुणा जी ने अपनी पहली रचना में जो डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है जिंदगी का, उसका जिस तरीके से रेखांकन किया है, वो मुझे लगता है वो रचना धर्मिता की पराकाष्ठा है, मिसाल है अपने आप में। और जब कहते हैं कि मुझे दिलों पे है राज करना, तुम अपने महलों को आप रख लो, ये गजब का कंट्रास्ट है, पैराडॉक्स है कि हम अपनी वर्जनाओं और तमाम दुश्वारियों में हम खुश हैं जहां पर हैं, अपनी लघुता में हम खुश हैं, तुम अपनी अजमत अपने पास रख लो। क्या बात कह दिया है आपने कि जिंदगी को इस सलीके से भी हम जी सकते हैं अगर हम चाहें तो। तमाम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके तहत भी अपने जीवन को हम गुजार सकते हैं और पूरे आत्मबल और मुझे लगता है गौरव के साथ। ये बात आपने कितनी अच्छे ढंग से इसको रखा है, मुझे लगता है सबके लिए प्रेरणास्पद है। और हम अपनी पीड़ा के संग खुश हैं, क्या बात है कि ये पीड़ा भी मेरे लिए उतनी मर्मांतक नहीं है जिसको मैं झेल रही हूं। बनिस्बत जो तुम आनंद पा रहे हो, तुम खुश हो लो उसमें, हमारी पीड़ा हमारे साथ रहे, ये खुशगवार है मेरे लिए। ये खुशफहमी ही बहुत है मेरी जिंदगी के लिए। बहुत शानदार गजब की रचना है और जितनी प्रशंसा इसकी की जाए मैं समझता हूं कि कम है। और कहते हैं कि अच्छी थी हमारी वो चुप्पियां, सुना अच्छी थी हमारी वो चुप्पियां, बोल कर तो अब गुनाह हो गया। मतलब साइलेंस भी तमाम मायने में बहुत अच्छा होता है। कभी कभी आप चुप रह करके भी अपनी बहुत कुछ बात कह जाते हैं, तो अब बोल देने से तो लगता है कि गुनाह हो जाता है। आपने इस बात को रेखांकित ही कर दिया। चुप रहना भी जिंदगी में अपने मायने रखता है। बहुत जानदार दोनों बातें, आपका रचना धर्म, आपका कवि कर्म, कवि धर्म शानदार, बहुत जोरदार रहा। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं ऋणी हूँ इस पटल का। और मैं कह सकता हूँ कि ये कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह जो ये मंच है, आदरणीय कामेश जी ने हमको इनवाइट करके इतना मान दिया है। और आदरणीय किरण प्रभा जी का मैं आभारी हूँ, कितने सारे जो काबिल लोग हैं उनसे मेरा तारुफ उन्होंने करा दिया है और एक एक लाइन, एक एक पंक्ति का मैं रेडी हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत जानदार। वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है आपकी रचना धर्मिता की। बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुगुणा जी, आपने कमाल कर दिया, शानदार आपकी प्रस्तुति। और चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और बढ़ता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे ही अब पढ़ना है, इसलिए कि अब मुख्य अतिथि के पहले तो हमारी बारी आ जाती। तो मैं हम आपको हम जिसे कहते हैं सलीके से बुलाना, तो वो बुलाया जाना शेष है। तो आप अपने हिस्से का काव्य पाठ करेंगे, अपने हिस्से के सूरज को देखेंगे, अपने हिस्से की धूप को देखेंगे। देखें इन पंक्तियों से कि तेरे जैसी शख्सियत मैं चाहता हूँ। आदरणीय कामेश जी, तेरे जैसी शख्सियत मैं चाहता हूँ, जर्फ तेरे रब से बेशक मांगता हूँ, जाने कब से भीड़ में इंसान गुम है, तुझमें है इंसानियत में जानता हूँ, तुझमें है इंसानियत में जानता हूँ। इन पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप आएं और अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। आपका स्वागत है तहे दिल से। ये बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी चल रही है और ऐसे में मैं भी अपनी
शब्दों की आहुति देने के लिए आप लोगों के बीच हूँ। मैं एक अपने तारुफ का मुक्तक पढ़ता हूँ कि मैं हूँ कामेश गजल गोई में नाम है मेरा। मैं हूँ कामेश गजल गोई में नाम है मेरा। तमाम दोस्तों को दिल से सलाम है मेरा। तमाम दोस्तों को दिल से सलाम है मेरा। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं। दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। और अपनी दो रचना रखता हूँ। प्रीति द्विवेदी जुड़ी हुई है कि गजल किसको कहते हैं। गजल के लिए मैंने एक गजल लिखी, मैं पेश करता हूँ। कि सोचो तुम इतना कि कैसी होती है ये गजल। सोचो तुम इतना कि कैसी है ये गजल। दिल हार गए उनकी पलकें भिंगोती है ये गजल। भिंगोती है ये गजल। प्यारे इश्क में ही कभी ये सी मिटी थी इतिहास में। प्यारे इश्क में ही कभी ये सिमटी थी इतिहास में। मुफलिसों के आंसू को भी पिरोती है ये गजल। मुफलिसों की आंसू को ये पिरोती है ये गजल। और बंद पेश करता हूं कि दिखता है जिसको जीवन में पहली बार प्यार की रन। शायद मैट्रिक में होते हैं हम लोग तो उसी समय ये दृश्य आता है कि दिखता है जिसको जीवन में पहली बार प्यार की रन। पहली बार प्यार किरण मन बेचैनी दर्द बढ़ाए ऐसी होती है ये गजल। ऐसी होती है ये गजल। और शेर आखिर के कब्ल का शेर सुना कि जीवन में जिसको गम है दर्द भी वही जाने। दर्द भी वही जाने। बार बार सुन पीरा दिल की बड़ी रोती है ये गजल। और अंतिम बंद रखता हूं कि जिसके जिस्त में एक सा दिन रहता नहीं है हरदम। जिसके दिल में जिसके जिस्त में एक सा दिन रहता नहीं है हरदम। न करें अतीत चिंतन विशेष तो मोती है ये गजल। मोती है ये गजल। और अपनी दूसरी रचना, क्योंकि पूरा पक्का 1 घंटे का ये कार्यक्रम है तो इसीलिए अति संक्षिप्त हम लोगों को चलना है, तो मैं एक छोटी सी रचना और रख देता हूँ। ये भी तरन्नुम है कि हर घर में बच्चे हैं और मैंने अपने पोते पर, मेरा पोता है
तो उसको घुमाने इत्यादि हम लोग बाहर ले जाते हैं, हम और पत्नी। तो उस पर एक मैं अपनी रचना पोते के लिए लिखा, मैं पेश करना चाहता हूँ। पोता की पलकें हुई भारी, पोता की पलकें हुई भारी, आंखों में खुमारी, कर ले पोता अब तुम सोने की तैयारी, पलकें हुई भारी। और बंद पेश करता हूं कि बैटरी युक्त साइकिल दादा नाना जी ने मंगवाई, झूलने खातिर नानी जी पलना मंगाई, नाती को झुलाते रहते ये, नाती को झुलाते रहते ये, दोनों ही बारी बारी, कर ले पोता अब तुम सोने की तैयारी, पलकें हुई भारी। और अंतिम बंद पेश करता हूं कि दादा दादी ले जाते तुम्हें घुमाने बाहर। ये रोज हम लोग शाम में करते हैं। अपार्टमेंट का घर है तो थोड़ा बच्चा को बाहर घुमाने नीचे ले जाते हैं कि दादा दादी ले जाते तुझे घुमाने बाहर, गांव गए तो ले जाएंगे खेतों के आहर, अरे गांव गए तो ले जाएंगे खेतों के आहर, आज तुझे जो घुमा रहे, आज तुझे जो घुमा रहे, कल होगी उनकी बारी, कर ले मुन्ना राजा तुम सोने की तैयारी, पलकें हुई भारी। तो चलिए अब हाँ बहुत कुछ हमारी भी समीक्षा हो जाए। आदरणीय कामेश जी, आप इतना शानदार संचालन करते हैं। आप रचनाकार के रूप में, संचालक के रूप में, वक्ता के रूप में आप बेमिसाल हैं। आपकी समीक्षा करने की मुझे लगता है हिम्मत कौन कर सकता है, लेकिन आपने अवसर दिया है कुछ कहने का अपने बारे में। पहली बात आपने जो कही गजल के दायरे को लेकर के, क्या शानदार बात आपने कही कि गजल केवल हुस्न, इश्क, मोहब्बत, रुखसार, जुल्फ, मखमूर आंखें, गुलरंग चेहरा और काफिर जवानी ही नहीं है। आप उसको जिंदगी की दुश्वारियों की तरफ ले आए, रोटी की तरफ ले आए, पसीने की तरफ ले आए, श्रम की तरफ ले आए। ये बड़ी जानदार बात रही। तो जो मील से चली हुई थी गजल थी, उसको ला करके आप आधुनिक जो पैटर्न है वहां तक आप लेके आए, जहां अब केवल गजल मोहब्बत की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी की दुश्वारी को जब हम रोशनाई में लिखने लगते हैं, उसमें दर्ज करने लगते हैं, वो बात भी आपने दिखाई। क्या बात है, शानदार, बहुत ही सुंदर आपने ये गजल, उसका दायरा, उसका रेखांकन, चिन्हांकन, उसकी परिभाषा, उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म, सब कुछ आपने बता दिया कि गजलों को वहीं तक मत रखिए, लाइए जमीन पर, लाइए जरा पसीने की ओर लाइए, राजपथ को भी लाइए, उस नींव की ईंट को भी लाइए, तंगूरे को भी लाइए, गेहूं को भी लाइए, गुलाब को भी लाइए, और तब एक कंपैरिजन करिए, तुलनात्मक दृश्य रखिए कि क्या हो सकता है, हम कहां तक पहुंचे हैं। तो गजल केवल वहीं तक नहीं रहेगी, आप उसको एकदम लेटेस्ट फॉर्म में लेके चले आए, बहुत शानदार। दूसरी बात आदरणीय आपने जो कही, कोमल बचपन की बात, कोमल मन की बात, बालपन की बात, बालमन की बात, और धीरे से उसमें आपने जो बात कह दी कि व्हाट यू आर टुडे आई वाज वंस, व्हाट आई एम टुडे यू विल बी वंस। क्या बात है कि आज जो ये कोमल बचपन है कभी इधर घूमेगा, जीवन के विभिन्न चरणों को, उस चक्रानुक्रम को आपने रेखांकित करके दिखा दिया कि ये जीवन गाथा है, जीवन का ये अपना ये विभिन्न चरण हैं जो घूमते रहते हैं। तो रचनाओं के माध्यम से जहां हमने बचपन देखा,
वहीं वृद्धावस्था को भी देखा कैसे वो कन्वर्ट हो रही है, वो बात ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आपने विभिन्न चरणों को रेखांकित कर दिया कि जीवन को हर रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, उसका अनुमोदन होना चाहिए। बचपन भी है, वृद्धावस्था भी है, विभिन्न चरणों को ला करके। लेकिन कोमल मन बचपन को जो आप रेखांकित कर रहे थे, तो लग रहा था कोई एक इमेज बन रही थी जिसमें कोई बालक है जो खेल रहा है और उसमें उसका साथ जो है अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ है। वहाँ कहीं शहर भी है, कहीं देहात भी है, कहीं दूर कहीं वो खेल रहा है, फिर वो शहर में भी है। तमाम तरह के जो रूपक हो सकते हैं, उपमान हो सकते हैं, उनसे आपने अपनी रचना को समृद्ध किया और हम सबको कुछ सीखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर समीक्षा चल रही है अध्यक्ष महोदय की, और आज पटल गौरवान्वित महसूस कर रहा है ऐसे अध्यक्ष महोदय को पाकर, क्योंकि मैं तो प्रत्येक दिन 2-3 पटलों पर संचालन करता हूँ। अद्भुत, अप्रतिम आज आपकी, जो मैं वानगी के तौर पर, मैं क्या सारे लोग आपको बाद में भी कॉल्स जाएंगे, तो मैं अब मुख्य अतिथि महोदय को बुलाना चाहता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय को तक से मैं बुलाना चाहता हूँ। समय काफी तेजी से भाग रहा है कि सारे 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 गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए, क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए। हमारा देश भारत, मैं मानता हूं हमारा देश भारत आजादी में जिस तरह से हर कौम के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया, डिसीजन लिया कि नहीं मैं भारत के साथ हूं, और जब जरूरत पड़ती है भारत के साथ, जब लड़ाई छिड़ती है, तो सारे लोग हम लोग एक हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये 4 दिनों की जो जिंदगानी है, हम लोगों को मिलजुल के जीना चाहिए, इसीलिए मैंने ये मुक्तक पेश कर दिया है और देवेंद्र तिवारी जी को माइक सौंपता हूं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। छोटी छोटी 2 रचना रखिएगा आदरणीय, क्योंकि अभी 7-8 मिनट का इधर और फिर 10 मिनट का उधर, यही समय बचा हुआ है। स्वागत आपका, वंदन। माँ सरस्वती के इस सुरम्य पटल पर उपस्थित आदरणीय कविता प्रभा जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण एवं देश के माने जाने संचालक आदरणीय कामेश्वर जी, आपके बारे में 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि आपकी शख्सियत में इंसानियत की दुनिया बसती है। आप साहित्य के सूरज हैं और एक खुशनुमा हस्ती। इस पावन पटल के बारे में 4 पंक्तियां कि सरस्वती यहाँ असंख्य ज्ञान दीप वारती, सुरम्य दामिनी स्वयं प्रभा सदृश विराजती, असंख्य काव्य रश्मियां उतारती हैं आरती, नमामि पूर्ण मंच पर प्रकाशमान भारती। मेरी पहली रचना है हमारी शान है हिंदी। आशीर्वाद दीजिएगा। बेशक बेशक। हमारे हिंद का गौरव, हमारी आत्मा का स्वर, हमारे हिंद का गौरव, हमारी आत्मा का स्वर, मिली पहचान है जिससे सुधा संचार का निर्झर, मिली पहचान है जिससे सुधा संचार का निर्झर, सनातन के सुगम साहित्य की पावन विरासत है, हमारी शान है हिंदी, हमें अभिमान है इस पर, हमारी शान है हिंदी, हमें अभिमान है इस पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत। अगला बंद है
समूचे विश्व में फैला मनोहर लोक है जिसका, गगन के तारकों में रवि सदृश आलोक है जिसका, अलंकृत प्रीति समता एकता के भाव का वाहक, समूचे विश्व की भाषा सकल भूलोक है इसका, समूचे विश्व की भाषा सकल भूलोक है इसका। अगली पंक्तियां, पुरातन है परम पावन हमारी संस्कृति अनुपम, पुरातन है परम पावन हमारी संस्कृति अनुपम, सुहावन सूर तुलसी और मीरा के सुखद सरगम, समाहित गुप्त दिनकर श्याम नारायण सुभद्रा की, हमारे देश के प्रति प्रेम की शुभ भावना अनुपम, हमारे देश के प्रति प्रेम की शुभ भावना अनुपम। और इस कविता की आखिरी पंक्तियां 4, हमारा भारत कहां से कहां तक है, कहां तक विस्तार है, उसके बारे में 4 पंक्तियां, कि जो भारत इंद्र बिंदु से इंदिरा कोल तक विस्तृत, जो भारत इंद्र बिंदु से इंदिरा कोल तक विस्तृत, उगे सूरज जहां पहले किबिथु पूर्व में स्थित, अमिट विस्तार है पश्चिम में पावन गौर माता तक, फहरता शान से ध्वज हिंद का हिंदी हुई मुखरित, फहरता शान से ध्वज हिंद का हिंदी हुई मुखरित। ये पहली कविता संपन्न हुई। बहुत सुंदर। दूसरी रचना, छोटी रचना पेश कर दीजिए, अभी 3 मिनट समय बचा हुआ है। स्वागत। भारत माता की जय। अनिरुद्ध चौलकर जी लिख रहे हैं, भारत की गौरवशाली गाथा, लाजवाब प्रस्तुति, वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी दूसरी, मैं सीधे अपने काव्य कविता पर आ रहा हूँ। जी 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 जी, स्वागत। दूसरी रचना का शीर्षक है, ये पूरा डिस्प्ले आ रहा है जी, स्वागत। मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है प्रीति का रंग। भोर की मुस्कुराती किरण की तरह, भोर की मुस्कुराती किरण की तरह, स्नेह सिंचित सुगंधित सुमन की तरह, स्नेह सिंचित सुगंधित सुमन की तरह, प्यार के रंग में रंग गई देह तो, प्यार के रंग में रंग गई देह तो, स्नेह बहने लगा है पवन की तरह, स्नेह बहने लगा है पवन की तरह, तो नेह के रंग में प्रीति मिल जाएगी, नेह के रंग में प्रीति मिल जाएगी, भीग लो रुत सुहानी समर जाएगी, दिल के सिकवे शिकायत भी धुल जाएंगे, जिंदगानी मधुर गीत बन जाएगी, जिंदगानी मधुर गीत बन जाएगी। अगला बंद है मुकर्रर मोहब्बत का हर दिन नहीं, है मुकर्रर मोहब्बत का हर दिन नहीं, और मोल पुरवाइयों का है मुमकिन नहीं, मोल पुरवाइयों का है मुमकिन नहीं, जी लो जी भर के इस खुशनुमा दौर में, जी लो जी भर के इस खुशनुमा दौर में,
मन मचल जाए तो कोई अड़चन नहीं, मन मचल जाए तो कोई अड़चन नहीं। आखिरी बंद है इस कविता का, आशीर्वाद दीजिएगा। कि फूल खुशबू भरे हैं सुगंधित पवन, फूल खुशबू भरे हैं सुगंधित पवन, फूल खुशबू भरे हैं सुगंधित पवन। और गीत आनंद के गा रहा है गगन, गीत आनंद के गा रहा है गगन। और परिधान धानी धरा सज गई, और परिधान धानी धरा सज गई। स्वर्ग जैसी समा का हुआ आगमन, स्वर्ग जैसी समा का हुआ आगमन। भोर की मुस्कुराती किरण की तरह, स्नेह सिंचित सुगंधित सुमन की तरह। प्यार के रंग में रंग गई देह तो, प्यार के रंग में रंग गई देह तो। प्रीति बहने लगी है पवन की तरह, प्रीति बहने लगी बहुत है सुंदर। देखिए अनिरुद्ध पवन चौलकर जी लिख की रहे हैं, तरह। मन मचल जाए तो कोई अड़चन नहीं। क्या बात है। मन मचल जाए तो भी कोई अड़चन नहीं, लिख रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं। प्रीति द्विवेदी जी वाह वाह की झड़ी लगा दी है। कमलेश गुप्ता जी लिख रहे हैं भारत का उत्थान है हिंदी। और कविता जी विनोद मनचंदा जी, देवेंद्र तिवारी जी, आपका स्वयं भी आप टिप्पणियां कर रहे हैं। और अनिरुद्ध चौलकर जी, एसके गुप्ता जी, अभिदा जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। देखिए अद्भुत अद्भुत की झर्री लगाती है कविता जी स्वयं। तो अध्यक्ष महोदय अति संक्षिप्त इनकी समीक्षा करते हुए, और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ जी। स्वागत स्वागत। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी, आपकी दो रचनाएं, दोनों ही बहुत शानदार रचनाएं। एक में आपने हमारी जो हिंदी है वो हमारी शान है, उसका गौरवगान आपने किया, बहुत ही सुंदर। हमारी भारतीय संस्कृति को भी आपने छुआ, स्पर्श किया, और उसमें आपने जो रेखांकित होने वाली बातें थी सब आपने हमारे सामने रखा। निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्र का गौरवगान होता है तो हम अभिभूत हो जाते हैं, वह बात वहां तक आप हमको लेके चले आए। दूसरी रचना में प्रीति का रंग जो आपने कहा कि भोर की मुस्कुराती किरण की तरह, स्नेह संचित सुगंधित किरण की तरह, प्यार के रंग में रंग गई देह तो स्नेह बहने लगा है पवन की तरह। क्या बात है, इसमें क्या आपने उठा रखा है, क्या छोड़ा है, सब कुछ तो आपने कह दिया इन बातों में, इन रचनाओं में, इन पंक्तियों में सब कुछ आपने कह दिया। अब व्यक्त भी व्यक्त हो चला है। और आपने ये बात भी कही कि है मुकर्रर मोहब्बत का हर दिन नहीं। क्या बात है, मतलब लाइफ एंड सोल, गजब की बात आपने कह दिया। मुझे लगता है किसी दानिश्वर सुखनवर ने कहा था कि माना की जिंदगी है 4 दिन की, 4 दिन भी यारों कम नहीं होते। तो आपने ये बात यहाँ पर बहुत ब्रीफ में, नटशल में आपने कह दिया, बहुत मीनिंगफुल तरीके से सबको बता दिया कि जिंदगी 4 दिन की ही सही, लेकिन हम जिए उसको सलीके से, करीने से, वही उसका मंतव्य है। और लाइफ का, जीवन का अभीष्ट भी उसी में छिपा हुआ है। और आप सबको सुनने के बाद मैं बस यही कह रहा था अपने मन में कि मातुबाणी है बरसात होती रहे, काव्य पथ से मुलाकात होती रहे, और सारे संवाद जीवन के चलते रहें, और गीतों से भी बात होती रहे, और गीतों से भी बात होती रहे। बहुत शानदार ये सफर रहा है। मुझे लगता है कि और बहुत समीक्षा हो सकती है, विधिवत हो सकती है, लेकिन समय की अपनी वर्जना है, जैसा जी संचालक जी महोदय कह भी रहे हैं। तो मैं जी अपने आप लोक संवरण कर रहा हूँ। आदरणीय मैं आपको एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि आदरणीय पूछिए, आदरणीय पूछिए दोस्तों से क्या ये गुर्बत में काम आएंगे। आदरणीय पूछिए दोस्तों से क्या ये गुर्बत में, गरीबी में काम आएंगे। अपने खास खास दोस्तों को बचा के रखिए, ये जरूरत में काम आएंगे, ये जरूरत में काम आएंगे। और ये दर्द, आशिक, ये जाम, ये रुदन क्रंदन अपने नहीं है, अपने नहीं है। ये दर्द, ये आशिक, ये जाम, ये रुदन क्रंदन अपने नहीं है। पर आदरणीय संभाल के रखिए, ये सब
मोहब्बत में काम आएंगे, ये सब मोहब्बत में काम आएंगे, ये सब मोहब्बत में काम आएंगे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आदरणीय। अब समीक्षा तो करनी नहीं है, पूरा धुआंधार बैटिंग। अब आपके हवाले मैं आपके बिहाफ में काम कर रहा था, संचालन कर रहा था। अब पटल को इधर ले चलना है, ले चलिए। बहुत स्वागत आपका बंदा। आज के समृद्ध मंच को बारंबार नमन है, प्रणाम है। आदरणीय किरण प्रभा जी का बहुत बहुत आदर सम्मान है, और जितने लोगों को मैंने सुना मैं अभिभूत हूँ। और आदरणीय कामेश जी ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है मुझे ये अवसर दे करके। समय कम है और बातें नहीं करूंगा, सीधे सीधे आता हूँ रचना धर्मिता पर। एक मुक्तक देखें कि गीत लिखता चलूं बस यही आरजू, गीत लिखता चलूं बस यही आरजू, मीत लिखता चलूं बस यही आरजू, हार जाऊं भले मैं समरन गिनत, जीत लिखता चलूं बस यही आरजू, जीत लिखता चलूं बस यही आरजू। देखें, आपने मेरा परिचय भी कराया था कि सुप्रसिद्ध काव्यानुवादक, तो मैंने अंग्रेजी साहित्य के कवियों की बहुत सारी रचनाओं का गीतों में अनुवाद किया, काव्यानुवाद किया। एक रचना शैली की है, स्टैंजार्ड रिटन रिजेक्शन नियर नेपल्स, उसका गीतानुवाद मैंने किया है, वही आज पढ़ता हूँ, वही सुनाता हूँ आपको। जिंदगी की वीणा तार तार हो गई, तार तार हो गई, जाने किस नजर की ये शिकार हो गई, संगी साथी राजदार मीत ना कोई, मीत ना कोई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, जिंदगी की वीणा तार तार हो गई, छीन ले गया वक्त सब्र और सुकून, बीन ले गया कैसे जोश और जुनून, मीत मेरे पीड़ा अब अपार हो गई, अब अपार हो गई, जिंदगी तो कितनी बेकरार हो गई, जिंदगी तो कितनी बेकरार हो गई। वे लोग और हैं जो मुकद्दर के हैं धनी, नियति के संग मेरी कभी बात ना बनी, अब फूल उनकी राह अपनी खार हो गई, अपनी खार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, हद से पार दर्द कैसे अब उतर गया, समीर संग देखिए सागर ठहर गया, अब वेदना गले का, हाँ वेदना गले का मेरे हार हो गई, हाँ जी हार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, क्लांत शिशु की भांति मुझे सोने दे कोई, I would like to just sleep like a tired child and weep away the life of care which I have borne and yet must bear. क्लांत शिशु की भांति मुझे सोने दे कोई, दुखों से भरी जिंदगी को रोने दे कोई, जिंदगानी अब तो निराधार हो गई, निराधार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, मेरे मर्ज की दवा बस मौत ही है यार, आओ मेरी आरज़ू है कब से इंतजार, और सिंधु तट पे सागर तट पे सिंधु तट पे ख्वाहिश बार बार हो गई, बार बार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, तूने मुझसे छीना मुझको जो भी था कबूल, दर्द मुझको देना तेरा था बस एक उसूल, और शरद की शिकायत अब हजार हो गई, अब हजार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई,
जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई, जिंदगी की वीणा तार तार हो गई, जाने किस नजर की ये शिकार हो गई, जिंदगी तो कितना बेकरार हो गई। बस लोग संवरण करता हूँ, समय की सीमा को समझ रहा हूँ। बहुत बहुत आभार मेरी कर्कश आवाज को सुनने के लिए। सम्मानित मंच, आप सबको बहुत बहुत अरे आभार। नहीं, अरे नहीं, आप सभी लोग फिर से 2-2 रचना पढ़े हैं, आदरणीय पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो तुरंत, अभी तो ये 8 बजा है, ये मतलब अच्छा कि आप एक छोटी रचना एक और पेश कर दीजिए अच्छा, ठीक है, आदरणीय, एक छोटी क्योंकि आप जब हाँ, पढ़ ठीक है रहे थे ठीक है। जिंदगी तू कितना बेकरार हो गई, और फिर पढ़ा आपने कि जिंदगी की वीणा तार तार हो गई। क्या बात है। और हमारे देवेंद्र जी जो मुख्य अतिथि हैं, वो लिख रहे हैं, वाह अति सुंदर काव्य प्रस्तुति, सचमुच बहुत सुंदर आपने पढ़ा है। और मैं आपके बारे में पूरी तरह से तो नहीं, पर 90% मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप बहुत ही कुशल, बहुत ही शानदार मन संचालक, और जब कोई बहुत दिनों तक करता है, जैसा आपने 10 वर्षों तक संचालन किया है, तो उसके बाद उसमें जो एक अलग तरह की जो निखार आती है, वो निखार परिलक्षित हो रही है, अभी हम लोगों को मिल रहा है एक। और हम लोग अपना लोभ वरण नहीं कर पा रहे हैं कि एक रचना क्यों आपसे कम सुने, जबकि सबसे 2-2 रचना सुने। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन अध्यक्ष महोदय। एक एक हाँ, गजल की कुछ कुछ अशार देखें, कुछ शेर देखें। कुछ मैंने कोशिश किया है, और जो दानिश्वर हैं उसको भूल जाएं कि क्या गलती है क्या कुछ है, कुछ कोशिश है। जिंदगी है खूबसूरत बोलता है, जिंदगी है खूबसूरत बोलता है, वो ही इसमें श्रीपन भी घोलता है। जिंदगी है खूबसूरत बोलता है, ओ परेशान जब भी चौराहों पे पाऊं, हो परेशान जब भी चौराहों पे पाऊं, बस वही आंखें हमारी खोलता है, बस वही आंखें हमारी खोलता है। बारह हमको लगे मालिक हम ही है, बारह हमको लगे मालिक हम ही है, लेकिन उसकी मर्जी से ही पत्ता डोलता है, उसकी मर्जी से ही मुकर्रर पत्ता फिर से सुनाइए, डोलता मुकर्रर। है। बारह हमको लगे मालिक हम ही है, उसकी मर्जी से ही पत्ता डोलता है, वो ही इसमें श्रीपन भी खोलता है। हम रहे हैं नेक या के बद रहे हैं, हम रहे हैं नेक या के बद रहे हैं, अपने कांटे पर हमें वो तोलता है, वो ही इसमें श्रीपन भी घोलता है। देखें, ये अंतिम बात, ये शेर अगर पहुंच जाए, आपको छू ले, तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए। कोशिश मेरी कामयाब हुई। देखें कि जब खरीदारी तेरे बस में नहीं है, जब खरीदारी तेरे बस में नहीं है, ऐ शरद तू व्यर्थ कीमत मोलता है, ऐ शरद क्यों व्यर्थ कीमत मोलता है, वो ही इसमें श्रीपन भी
घोलता है, जिंदगी है खूबसूरत बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आपके शीरीपन का जवाब नहीं। कविता जी लिख रही हैं आपके बारे में कि स्वागत है आपका आदरणीय। आप पूरा सुनाइए, मतलब कि आधा आधा चीज नहीं, पूरा सुनाइए आपके बारे में। इतने खुश हैं लोग जो सुन रहे हैं आपको। तो क्या बढ़िया पढ़ते हैं आप। जब खरीदारी बस में नहीं है, ऐ शरद क्यों व्यर्थ कीमत मोलता है, व्यर्थ का कीमत क्यों लगाते हो। वाह, बहुत सुंदर पढ़ा आपने आदरणीय। दोनों ही रचना आपकी, गजल और एक जो किताब का आपने जो चर्चा, आपने किताब की चर्चा जो करी आपने, कि मैं किताब को अपने ढंग से इसको अनुवाद किया हूं, और उस पर जो आपने रचना पढ़ी, पहली रचना आपकी शानदार, लाजवाब। और गजल तो, गजल के एक एक शेर आपके मुकम्मल थे। और पूरी गजल जो है, जो गजल का जो पैमाना होता है, उस पर पूरी तरह से खरी उतरती हुई। और आपके बारे में डॉक्टर महेंद्र अलंकार साहब ने जितना बताया है हमको, तो मैं समझता हूं कि आप उससे बहुत ऊंचाई पर हैं। बहुत सुंदर आपकी हर चीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के बारे में हम लोग तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपका सर्वश्रेष्ठ होने के बाद ही कोई अध्यक्ष बनता है। किसी भी पटल पर जब कार्यक्रम हो रहा होता है, तो उसमें जितने लोग हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसी को रखा जाता है, जिसको आपने चरितार्थ किया। बहुत सुंदर। तो अध्यक्ष महोदय, अब आप इजाजत दें, हम लोगों को आगे क्या करना है बताएं। एकदम इजाजत है, मैं समझ रहा हूँ और समय सीमा को समझ रहा हूँ, और आप जो चाहते हैं वो करें। मुझे लगता है कि समय सीमा हो चुकी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा है आप सबसे मिल करके, इस इतने सम्मानित समृद्ध मंच से, संपूरित मंच से। मेरे शब्द, लोग कहते हैं कि मैं शब्दाधिकारी हूँ, लोग कहते हैं, लेकिन आज मेरे शब्द सब जो है वो कम पड़ रहे हैं। और मंच की जितनी प्रशंसा कर सकता हूँ, समीक्षा हो चुकी है। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, भरपूर मिला है। और नेपथ्य में जो लोग देख रहे हैं, उस मंच, इस मंच की प्रशंसा कर ही रहे हैं, और मैं भी उसमें थोड़ा-सा कुछ पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। और निश्चित रूप से आप सबका आशीष मिला। अब आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। आप जो चाहें जी। सो करें, मुझे लगता है समय सीमा हो एक चुकी है। एक चीज अभी छूट गया है, इसी को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद विश्राम की घोषणा आपने तो कही थी कि विश्राम की घोषणा कर दीजिए। इसलिए क्योंकि देखिए, 15-20 लोगों के बीच नाम आते हैं, और तब उसमें ये पटल ऐसा है कि उसमें से चुनकर संस्थापिका महोदया सर्वश्रेष्ठ जो उसमें से रहता है, उसको लाया जाता है। तो आज हम लोग उसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। सबने बहुत ही शानदार पढ़ा है। और तो इसलिए आप कविता प्रभा जी के लिए, इनकी संस्था के लिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। एक मुक्तक पढ़ूंगा और उसके बाद जहमत तमाम। स्वागत। ये यूं ही सलीके से गर पटल सजाई जाएगी, यूं ही सलीके से गर पटल सजाई जाएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी। क्या ही खूब शायरी हुई है आज इस पटल पर। ये पटल एक दिन इससे भी ऊंची ऊंचाई पाएगी, इससे भी ऊंची ऊंचाई पाएगी। इन्हीं आदरणीय, मैं चाहता हूँ कि मैं आदरणीय के लिए एक मुक्तक, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं जी, निश्चित रूप से, आपने संकेत किया है। जी जी, स्वागत स्वागत। तो आदरणीय किरण प्रभा जी के लिए है, आयोजिका हैं, संचालिका हैं, और हम सबको उन्होंने बड़ा गौरव प्रदान किया है, गौरवार्थ यहाँ बुलाया है। वक्त ने अनगिनत मोती आपके दामन जड़े हैं, वक्त ने अनगिनत मोती आपके दामन जड़े हैं, उत्कर्ष के पल जाने कितने बस प्रतीक्षा में खड़े हैं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण परमेश्वर करें, ये में ये शुभकामना, प्रतिपल लिए छोटे बड़े हैं, प्रतिपल लिए छोटे बड़े हैं। बस यही कहना था आदरणीय के लिए, इस भटल के लिए, मंच के लिए, आप सब के लिए।
बहुत सुंदर। मुख्य अतिथि महोदय। हाँ जी सर, 4 पंक्तियां हम हाँ, भी कह पटल दे को- रहे हैं। हाँ जी जी जी, बोल जी। दीजिए। जी जिंदगी में सदा आप खुश हों, आपकी जिंदगी में सदा आप खुश हों, आपको मेरी शुभकामनाएं, और काव्य के रोशनी की किरण बन सारे संसार में जगमगाएं। तेरी राहों में हो फूल बिखरे, तेरी शोहरत से रोशन जहां हो, और जिस जगह पर कदम तेरे जाएं, सारी दुनिया की खुशियां वहां हो। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय, माइक खोल लीजिए। माइक बंद करने का हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो बाहर से हमारे हौसला अफजाई के लिए शब्द लिखे, और आप लोगों का स्पेशली जो आपने समय इस पटल के लिए दिया। अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है, इसलिए मैं पटल को देता हूं यहीं पर विश्राम। फिर जी, इसी जी, पटल जी। पर या दूसरे किसी एकदम, पटल पर एकदम। जी, जी, जी। लेंगे बहुत-बहुत और आभार। अपनी गीत गजलों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ प्रणाम आदरणीय। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर, वाह।